नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश शहर संग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की दस्तक के साथ ही सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस और एक तरह से ये नगरीय निकाय चुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल भी है। इससे पहले जनता खामोशी से अपने सियासतदानों को देख रही है, अपने अपनी नगर सत्ता, अपने महापौरों, अपने पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड भी बना रही है। जनता के इसी मूड मीटर को समझने के लिए और शहर के अपने मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने के लिए IBC 24 शहर संग्राम का ये मंच लेकर आया है। आज हम मौजूद हैं संस्कारधानी जबलपुर में। जबलपुर के खूबसूरत भंवरताल गार्डन में सजी है शहर संग्राम की जन चौपाल, जहां हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के बेहद खास मेहमान हैं। प्रबुद्ध वर्ग से आने वाली जनता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ हम आधे घंटे तक सार्थक एक चर्चा करने की कोशिश करेंगे शहर के अपने मुद्दों पर। तो आइए चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बीजेपी से हम पूछ लेते हैं। कमलेश अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या नगर निगम के चुनावों में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा कि बार बार वादों के बावजूद नर्मदा नदी में गंदे नालों का पानी मिलने से नहीं रोका जा सका? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि विगत 15 सालों से जब से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लगातार इस बात को देखा गया कि नर्मदा में जो गंदा पानी जाता रहा उसको रोकने का प्रयास किया गया है और आज भी इसको प्रयास किया जा रहा है और वहाँ पे फिल्टर प्लांट भी लगाए गए हैं। इस बात की चिंता नगर निगम को भी है और भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात की चिंता है, क्योंकि नर्मदा हमारी जीवनदायिनी माँ है। निश्चित रूप से यदि वहाँ कुछ गंदगी होती तो उसका असर हमको पूरे जबलपुर को पड़ेगा। लेकिन जी, ये पहला मौका नहीं है जब चुनाव से पहले जनता एक तरह से अपने सियासतदानों से जवाब मांग रही है। इससे पहले भी इस मुद्दे पर सियासत भी हुई या जनचर्चा भी हुई, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। तो ये कैसे भरोसा किया जाए कि आने वाले समय में यदि जनता एक बार फिर भरोसा दिखाए तो वो वादों पर अमली जामा जरूर पहनाएगी बीजेपी? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अभी चुनाव की सुगबुगाहट है, अभी चुनाव चालू नहीं हुए, लेकिन निश्चित रूप से जबलपुर के जितने अधिकारी थे वो अभी कुछ दिनों पहले ही वहां जाकर निरीक्षण करके आए और उसका काम भी शुरू होने वाला है। लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि नर्मदा माँ को हम कैसे शुद्ध रख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करने का दावा कर रही है और कह रही है कि तस्वीर जरूर बदलेगी, कोशिश की जा रही है। कमलेश अग्रवाल को आपने सुना, जगत बहादुर सिंह अन्नू इस वक्त है। क्या ये मुद्दा या बीजेपी की जो जिस तरह से सफाई है, ये एक ईमानदार कोशिश नजर आती है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इस बात का विरोध करता हूं कि ये मुद्दा है। माँ नर्मदा हमारे लिए मुद्दा नहीं हो सकती। माँ नर्मदा, ये लोग जीवनदायिनी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 9 गंदे नाले, इस शहर का पूरा मलमूत्र माँ नर्मदा में जाता है। इससे ज़्यादा दुखदाई बात हम इस शहर वासियों के लिए क्या हो सकती है? 9 नालों में फिल्टर प्लांट लगाना सिर्फ 6 महीने का काम है। पिछले 15 वर्षों में ये बोलते रहे और इन्होंने नहीं किया। इसको तो जीवंत इकाई इनको घोषित करना चाहिए, ये इन्होंने नहीं किया। आने वाली सरकार, जो लोकल सरकार, सत्ता सरकार है, वो कांग्रेस पार्टी की आने वाली है। उसके बाद हम जीवंत इकाई भी घोषित करेंगे। नर्मदा नदी के मद्देनजर क्या आपको लगता है कि जनता इस बार कैसा उम्मीदवार महापौर के तौर पर चाह रही है कि जो हालातों को बदले? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ नर्मदा का जो हमारा मुद्दा है, इसको दल की राजनीति से उठकर देखना चाहिए। ये एक हमारे समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है कि इतने सालों से, चाहे भाजपा की सरकार रही हो नगर निगम में या कांग्रेस की रही हो, हम इस चीज़ को दूर नहीं कर पाए हैं। आज भी लगभग 9 से 10 गंदे नाले नर्मदा मैया में मिल रहे हैं। हाईकोर्ट ने आखिर पूछा, हाल ही में नोटिस जारी किया और ये पूछा कि दरअसल सीवर लाइन प्रोजेक्ट खत्म कब होगा। 300 करोड़ की परियोजना थी, 470 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, 533 करोड़ और मांगा जा रहा है। ये प्रोजेक्ट आखिर कब खत्म होगा? आप जानते हैं कि शहर की जनता परेशान है। इसमें माननीय न्यायालय का डिसीजन पेंडिंग है। उनके द्वारा जो एक जांच समिति गठित की गई है, उस जांच समिति के माध्यम से लगातार सीवर लाइन के प्रोजेक्ट पर निगरानी हो रही है। कुछ मूल कारण होते हैं कि जबलपुर का लेवल असीमित है, यहाँ पर काम करने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रही है, परंतु नगर निगम के प्रयास से सीवर लाइन का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण होगा। जल्द से जल्द, ये 14 साल तो हो ही चुके हैं, जल्द से जल्द कब होगा ये देखना लाजमी होगा। सौरभ शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, न सिर्फ कांग्रेस के नेता हैं बल्कि याचिकाकर्ता भी हैं। उन्होंने हाईकोर्ट का भी दरवाजा इसी विषय पर खटखटाया। क्या आपको लगता है कि जो वक्त की मांग सत्ता पक्ष की ओर से की जा रही है वो जायज़ है?
देखिए, हमारे साथी भाई अभी बोल रहे थे कि बहुत ही शीघ्र सीवर लाइन का काम हो जाएगा। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब आप सीवर प्रोजेक्ट इस शहर में लेके आए थे, आपने जनता से वादा करा था कि 5 साल के अंदर इसको समाप्त कर दिया जाएगा समय सीमा पे और निर्धारित जो राशि हुई है उस पर। आज 14 साल होने जा रहे हैं, महज 33% उसका काम हुआ है। 460 करोड़ रुपये आपने उसमें व्यय कर दिए हैं। उसके बाद 533 रुपये सरकार से और मांग की जा रही है। उसके बाद हमारे साथी बोलते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र ये काम कर दिया जाएगा। साफ तौर पर सीवर प्रोजेक्ट जो रहा, ये जबलपुर में एक सब्जबाग दिखाया गया था आम जनता को कि ये आपकी खुशहाली के लिए है, साफ सफाई के लिए है और मां नर्मदा में जो गंदगी पहुंचती है उसमें कहीं हद तक इसमें रोक लगने का काम होगा। मगर उस प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? शहर का सबसे बड़ा मुद्दा तो जैसे आप बता रहे हैं कि मां नर्मदा से पूरे शहर में पानी का सप्लाई है और हम लोग कितना गंदा पानी पी रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर लगातार सौरभ शर्मा जी हम लोग लगे हुए हैं और उसके सैंपल भी आप लोगों ने देखे। दूसरा सीवर लाइन और उसके कारण पूरी शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, टूटी फूटी रोड, उस सफाई व्यवस्था, ये सारे मुद्दे, क्योंकि गर्मियों में पानी की तकलीफ महिलाओं को होती है। महिलाएं जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं तो आवारा कुत्ते उनका पीछा करते हैं और कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। और ये चीज़ें आप लोगों ने भी उठाई हैं। कुछ सवाल लेते हैं, उसके बाद जवाब जो है सियासतदानों से ज़रूर मांगेंगे। मनीष शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नागरिक उपभोक्ता मंच के तमाम याचिकाएं आप लोग की ओर से, मंच की ओर से लगाई गई हैं। अब चुनाव दस्तक दे रहा है, क्या चाहते हैं अपने प्रत्याशियों से? देखिए, मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि जिस तरीके से शहर का पर्यावरण खराब हो रहा है, लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वायु प्रदूषण, लाखों लोग मरने की बात आ रही सामने कि इंडिया में मर रहे हैं। जबलपुर भी इससे प्रभावित हो रहा है, अस्थमा के पेशेंट बढ़ रहे हैं, टीबी के, इस पर उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। पार्किंग व्यवस्था बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, उस पर हम लोग की जनहित याचिका भी लगी हुई है और अभी विचाराधीन है। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना चाहिए, क्योंकि किसी बड़े शहर को विकसित और व्यवस्थित दिखाने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी। इसको लेकर भी हमारी एक जनहित याचिका लगी हुई है और विभिन्न मांगों को हम लोगों ने मांग की है कि उसको दूर किया जाए। आखिर ये नौबत क्यों आती है कि बार बार शहर के प्रबुद्ध वर्ग को बार बार हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होता है, उच्च न्यायालय से इंसाफ की गुहार लगानी होती है? नौबत क्यों आती है? तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, सवाल लेते हैं, उसके बाद जवाब लेंगे। इच्छा शक्ति नहीं है। मां नर्मदा की बात कर लो, 15 साल पहले कांग्रेस थी, आज बीजेपी है। इच्छा शक्ति आज भी नारे मिल रहे हैं। आप भ्रष्टाचार की बात कर लो, बाथरूम शौचालय बनाए गए थे, आज शहर में शौचालय खत्म हो गए। इच्छा शक्ति की कमी है। आप लोग क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि लोग जब तक के पोस्ट पे नहीं आते, पद पे नहीं आते, तब तक बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आने के बाद वो अपनी बातों को सीरियसली लेते ही नहीं। यानी चुनाव जीतने के वक्त तो वादे तमाम होते हैं, लेकिन बाद में हालात कुछ और हो जाते हैं। आपसे मैं सवाल ले लेता हूं, जवाब दूंगा। जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नगर निगम जबलपुर में भ्रष्टाचार का बोलबाला, और कुछ भी कर लो ना कोई सुनने वाला और ना ही देखने वाला। नर्मदा जी की बात की जाए, करोड़ों रुपए खर्च किए थे काली धाम में भटौली कुंड के लिए, लेकिन आज देखा जाए तो वहाँ पर कचरा। और सबसे बड़ी चीज़, मैं एक चीज़ जो सवाल है मेरा वो यह है, मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ कि हैक्सी साइकिल जबलपुर की करोड़ों रुपए की कहाँ गई? वो प्रोजेक्ट जो शहर की तस्वीर बदल सकते थे, उनका अंजाम खराब क्यों हुआ, इसको लेकर बड़ा कंसर्न है तमाम लोगों का। तेज बहादुर सिंह जी हैं हमारे साथ, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये बात सच है कि नगर निगम में इस वक्त जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों की वजह से पूरा जबलपुर शहर करा रहा है। भ्रष्टाचार 15 सालों में जो आज देखने को मिल रहा है नगर निगम के अंदर, वो कभी नगर निगम में नहीं था। कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो सीवेज लाइन का हो, अंडरग्राउंड सीवेज का हो, 374 करोड़ रुपए के नालों का हो और आवास योजना हो, सारे प्रोजेक्ट आज जो है धरे रह गए हैं। एक बार बीजेपी से हम जवाब जरूर ले लेते हैं तमाम मुद्दों को और सवालों को। आप कमलेश जी गौर से सुन रहे थे, ये नौबत क्यों आ रही है? परिवर्तन की बात यदि किसी ने कहा है तो वो तो चुनाव के बाद समझ में आ जाएगा, क्योंकि 15 महीने में आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस की सरकार ने की, निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश को एक काला धब्बा लगा है। आज नगर निगम में जो स्थिति बनी है, आज नगर निगम जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, वो सिर्फ 15 महीने की कांग्रेसी सरकार है। और आप ये बोलते हैं, नर्मदा जी की बात करते हैं कांग्रेस के लोग। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि महाकुंभ क्यों लगाए वहाँ पे, और महाकुंभ लगाने के बाद पूरे नर्मदा नदी का पूरा एरिया इनने खराब करके रख दिए। ये किस मुँह से बात करेंगे कि नर्मदा जी को हमको शुद्ध करना है? इस वक्त हमारे साथ काशीनाथ शर्मा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जबलपुर के। किस तरह से देखते हैं शर्मा जी इन तमाम सियासतदानों को, इस सियासत को और शहर के असली मुद्दों को? देखिए, शहर का असली मुद्दा ये है कि बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले 35 सालों में इस शहर को कोई लीडर नहीं मिला, एक महापौर नहीं मिला जिसकी कोई सोच होती,
जो एक दृष्टि के साथ, एक विजन के साथ इस शहर को आगे बढ़ाता। नहीं तो क्या कारण है कि मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी नगर निगम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन से पीछे चली गई, नागपुर से पीछे चली गई? ऐसे कौन से कारण हैं? इच्छा शक्ति की बेहद ज़रूरत है। रविंद्र दुबे जी से भी हम संक्षेप में बात कर लेते हैं। आखिर क्या वजह है कि विकास के नक्शे पर अगर हम देखते हैं तो इंदौर जो है आगे है, भोपाल आगे निकल गया, जबलपुर कभी ज़्यादा विकसित शहर हुआ करता था, स्थितियाँ कुछ हुई। ऐसा नहीं है कि योजनाएं नहीं है, मसलन स्मार्ट सिटी योजना ज़रूर सरकार लेकर आई, लेकिन उसकी सुस्त चाल या रैंकिंग हाल ही में आपने भी देखी होगी। देखिए, आप यहाँ से मत देखिए, मैं कह रहा हूँ मनमोहन सरकार से देखिए। जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन के तहत एक पैसा आया, उस पैसे की भी बर्बादी हुई, जिस तरीके से उसमें लूट खसोट हुई, भ्रष्टाचार हुआ। आप सब देख रहे हैं कि योजनाएं आज भी उस समय की अधूरी पड़ी हुई है। इसी तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा आया, वो आज स्मार्ट सिटी कहाँ दिख रही है? सड़कें खोदी जा रही, लोग धूल से परेशान है, कर लोगों की दीवारें तोड़ दी गई, दीवारों को पीछे कर दिया गया, लेकिन स्मार्ट सिटी में भी वही हुआ। मध्य भारत मोर्चा के सौरभ यादव भी हैं, आपका सवाल पूछिए। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है संस्कार दानी की। मैं ये मानता हूँ क्योंकि 15-20 सालों से संस्कार दानी में कुशल नेतृत्व की कमी रही है। ना तो भाजपा हो या कांग्रेस हो, हमें कभी भी मुझे ऐसा कोई नेता प्रतीत नहीं हुआ जिसने अपना कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए संस्कार दानी के भविष्य के बारे में सोचा हो या उसके प्रोग्रेस के बारे में सोचा हो। सारी व्यवस्थाएं जो है चरमराई हुई हैं, चाहे आप ट्रैफिक देख लीजिए, नर्मदा जी को देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, सीवर लाइन का काम देख लीजिए, ये जो तमाम चीज़ें हैं केवल झूठे वादे ही सुनते आ रहे हैं और ना धरातल में कुछ कार्य देखा ही नहीं। बात करते हैं, आपसे भी बात करते हैं, क्या रिपोर्ट कार्ड आपने नगर सत्ता का बनाया है? जबलपुर शहर के अंदर आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा नेतृत्व नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बीच में महापौर हमारे आदरणीय विश्वनाथ दुबे जी थे। उन्होंने जबलपुर की पूरी तस्वीर बदल दी थी और भारतीय जनता पार्टी को भी साथ में लेकर चलते थे। उनके अंदर जबलपुर से प्रेम था। हमको आगे इसी तरीके का व्यक्तित्व चाहिए। ये कंसर्न है आपके लिए भी? नहीं, डेफिनेटली ये कंसर्न है भाई। आज मेरा शहर, मेरा परिवार सोच लेके जो नेता आगे आएगा वही शहर का विकास कर सकता है, क्योंकि नगर पालिका का ये काम ही है। हमारी कोई भी सड़क में गड्ढा क्यों होना चाहिए, क्यों चौराहों पे कचरा पड़ा होना चाहिए, क्यों गंदे नाले नर्मदा में मिलना चाहिए, क्यों स्ट्रीट लाइट्स नहीं होनी चाहिए, ये तो नगर पालिका का काम ही है ना। जबलपुर शहर की प्रबुद्ध जनता है जो खासे गंभीर विषयों को यहाँ पर शहर संग्राम के इस मंच से उठा रही है। लगातार कुछ सियासी चर्चा भी हम ज़रूर करेंगे और तमाम सवालों के जवाब सियासतदानों से लेने की कोशिश करेंगे। बातचीत हम कर रहे थे और एक शेर याद आता है कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। यही सवाल कुछ इस तरह के तमाम लोगों ने भी पूछे हैं कि आखिर वो क्या वजह है जिसके चलते जबलपुर में विकास की योजनाओं की चाल जो है वो बेहद सुस्त है। एक बार हम कमलेश जी से बात कर लेते हैं, उसके बाद क्योंकि चर्चा कुछ सियासी भी होगी। सीवर लाइन प्रोजेक्ट, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट को लगातार नगर निगम के द्वारा किया जा रहा था, मगर जबलपुर में कुछ तकनीकी और भौगोलिक स्थिति ऐसी कि जिस कारण कहीं ना कहीं जाके परेशानियां आती रहीं और लगातार इस परेशानियों को देखते हुए भी नगर निगम ने इस काम को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। और जैसे जैसे ये हमारी तकनीकी प्रॉब्लम खत्म होती जाएगी, विकास का काम होता जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की यदि नगर निगम में सत्ता आती है तो नगर निगम सबसे पहले यातायात को सुधारने की कोशिश करेगा, क्योंकि जबलपुर में यातायात की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। दूसरा, जो हर विधानसभा है, हर विधानसभा में जो धार्मिक त्यौहार होते हैं, जो राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं, जो उनके सामग्री बिकती है, उन त्यौहारों के लिए अलग अलग एक जाके वहाँ पे छोटी छोटी दुकानों का निर्माण किया जाएगा। सौरभ शर्मा, आपसे मैं एक बार और सवाल ले लेता हूँ। देखिए, हमारे साथी कमलेश भाई जो अपना विजन बता रहे थे वो बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ अर्बन बॉडीज़ का काम होता है कि शहरी आबादी से जो वो टैक्स ले रही है उसके एवज में उनको सुविधाएं दे। फिर चाहे वो स्वच्छ जल की बात हो, फिर चाहे साफ़ सफाई की बात हो, फिर चाहे स्ट्रीट लाइटिंग की बात हो, इन सब चीज़ों पर, इन सब सुविधाओं को डिलीवर करने में जो नगर सत्ता रही है, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, वो फेल साबित हुआ है। साफ तौर पर आपने देखा सीवर के नाम पर इस शहर को कैसे लूटा गया, अशुद्ध जल पिला के इतनी संक्रमण बीमारियाँ जबलपुर में, जिसका हम लोगों ने सार्वजनिक तौर पर प्रमाण दिया था कि जबलपुर का जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है। 10 साल के अंदर इनने 100 करोड़ रुपए पाइपलाइनों की रिपेयरिंग में, नई पाइपलाइनों में खर्च कर दिया। उसके बाद भी तकरीबन 90% इलाके जबलपुर शहर के ऐसे हैं जहां पर ई कोली और कॉलीफॉर्म नाम का बैक्टीरिया जो कि जानलेवा होता है उसकी मात्रा बहुतायत में। कुछ सवाल हम कोशिश करेंगे कि जल्द से हम कुछ सवाल लोगों के ले लें, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएं।
जहाँ नगर निगम द्वारा 78 कॉलोनी को अवैध घोषित किया गया है और उन पर आज भी टैक्स लिया जाता है, जबकि वहाँ पर ना लाइट लगाई गई है ना वहाँ रोडें बनाई गई हैं। अगर वह अवैध है तो टैक्स क्यों, अगर वैध है तो वहाँ पर अभी तक सुविधाएं क्यों नहीं पहुँची है? अवैध कॉलोनियों के मोर्चे पर क्या किया गया, आपका सवाल क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से नगर निगम में डेपुटेशन पे अधिकारी आते हैं, 3 साल का डेपुटेशन होता है लेकिन सालों तक रहते रिटायर होकर चले जाते हैं। अभी पेपर में हमने पढ़ा कि एडवांस ले लेके रिटायर हो गए। आज वो पैसा हमारे नगर निगम को जनता ने दिया है, अब वो नगर निगम कैसे वसूल करेगी? माफी चाहूंगा भैया, मैं सवाल नहीं, मैं जनता से आग्रह करना चाहूंगा अंतिम क्षणों में कि अभी तक आपने 20 साल से 25 साल 30 साल हो गए, आपने दोनों पार्टी को मौका देकर देखा और आपने देखा कि इन लोगों ने क्या काम किया जमीनी स्तर में। तो इस बार सिर्फ केजरीवाल और इस बार अच्छे लोगों को लेकर के आए जो स्वच्छ छवि के हों और स्वच्छता के साथ झाड़ू लगा करके इस गंदगी को साफ करें जो राजनीति में चल रही है। तो देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का पूरा पैनल यहाँ पर मौजूद है, तालियां बजाकर एक तरह से अपनी दावेदारी जो है वो जरूर कर रहे हैं। तेज कुमार भगत जी से एक बार और सवाल। आज जिस तरह से नगर निगम की हालात हैं उससे मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि आज 250 करोड़ रुपए लगभग नगर निगम में राजस्व रिकॉर्ड राजस्व आने की उम्मीद है। और अगर उस एवज में अगर जबलपुर शहर की जनता को हम विकास नहीं दे पा रहे हैं, सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी नाकामयाबी को ही दर्शाता है। नगर निगम के द्वारा जो भी किया जा रहा है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है, कहीं भी कोई विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह सड़कें उधड़ी हुई हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। और दूसरी बात, मैं सफाई व्यवस्था के बारे में ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने ठेके पर जो काम दे के रखे हुए हैं, उसमें इनकी जो गाड़ियां जाती हैं, ठेकेदार जो जाते हैं वो वहां पर सिर्फ विसिल बजाते हैं। ये आधारभूत वो मुद्दे हैं जबलपुर शहर के जिसको लेकर जनता एक बार फिर चुनाव में पहुंच रही है। कमलेश जी से मैं एक बार और बात करूंगा, क्योंकि 55 गांवों को जिस तरह से जबलपुर नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया था, वहां आप ही अपना दावा बता दीजिए कि कितना विकास कर पाया। नगर निगम के द्वारा जब ये नगर निगम सीमा में ये गांव जब आए हैं तो वहाँ के जो भी पार्षद बने हैं, निश्चित रूप से उनका जो फंड होता है उसका तो विकास हुआ ही हुआ है। और इसके अलावा नगर निगम के द्वारा उनको 10-10 लाख रुपए का अलग पैकेज दिया जाता था और उससे भी विकास हुआ है। और क्योंकि गांव की सीमा बहुत ज़्यादा बड़ी है और इतने फैले हुए गांव हैं कि लगातार उसमें देखा जाता कि कहाँ पे क्या करना है, तो वहाँ पे बोरिंग का काम हुआ, लाइट का काम हुआ, रोडों का काम हुआ लगातार। पीछे से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि 1-2 गांव का नाम आप बता भी दीजिए, क्योंकि वो अधर में लटके हुए स्थिति उन गांवों की लगती है, ना शहर में ना गाँव में। इनको कुछ नहीं मालूम, ये दिल्ली वाले लोग हैं। इन लोगों को हमेशा इसी प्रकार की इनकी सोच ही नकारात्मक सोच है। ये कभी गांव में घूमे नहीं है, शहर में घूमे नहीं है, इनको कुछ मालूम नहीं है। इनका एक ही काम है, झंडा उठाए कलेक्ट्रेट के सामने बैठ जाते हैं। एक तरह से कमलेश अग्रवाल ने भविष्यवाणी कर दी है कि आपको आगे बढ़त नहीं मिलेगी। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि 90 के दशक में नगर निगम का बजट सालाना 50 करोड़ हुआ करता था, आज 1000 करोड़ की स्थिति में आया है। जैसा आदरणीय भाई साहब ने कहा कि कोई विजन नहीं है, अगर विजन नहीं होता तो इस तरीके से बजट बढ़ता नहीं। और आज इस प्रकार के वातावरण में आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, जिस तरीके से गार्डन आज से 15 साल पहले रहा और आज इस तरीके से स्थिति बन रही है, ऐसे पूरे जबलपुर की स्थिति अच्छी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को चलते हुए आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि जबलपुर स्मार्ट सिटी के नए कसीदे रचेगा और कार्य करेगा। तो एक उदाहरण इस खूबसूरत गार्डन का भी दिया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि मौका फिर बीजेपी को अगर मिलेगा तो हालात ज़रूर बदले जाएंगे। लेकिन जबलपुर शहर की बात करते हैं, कहते हैं कि एक चुनाव के परिणाम का असर अगले चुनाव पर नहीं पड़ता, लेकिन असर नहीं पड़ता इसे भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीता जो 2018 का विधानसभा चुनाव था उसमें जबलपुर शहर की 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस को, जबकि 1 सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। तो कांग्रेस इस बात को लेकर उत्साहित है कि संभवतः उसका कुछ असर जो है जबलपुर शहर में होगा। क्या असर होगा, क्या दावा है, एक बार कांग्रेस से पूछ लेते हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट है। पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर में थी, महापौर उनके थे, पार्षद उनके ज़्यादा थे, बहुमत था उनका। 2000 करोड़ रुपए का कर जबलपुर शहर की जनता ने दिया। 8000 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो रूटीन में सारे शहरों में जाता है, सारे पूरे देश में जाता है, वो पैसा यहाँ पर आया। कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपए का हिसाब भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 वर्षों का दे दे कि उन्होंने ये 10,000 करोड़ रुपए कहाँ लगाए जबलपुर शहर में। देखिए, कांग्रेस का जो दावा है वो जबलपुर शहर की जो शहरी आबादी है उसका दावा है। जिस तरीके से पिछले 3 बार के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने शहर को पिछाड़ दिया है, उससे इस शहर की जो जनता है टकटकी लगाई देख रही है कि इस समय चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी की जो उनका विजन है, जो उनका एक शब्द भाग होता है कि समय से पूरी हो जाएंगी परियोजनाएं,
समय से काम होगा। जिस तरीके से नई नई, जैसे हमारे साथी भाई ने बताया कि हेक्सा जो साइकिलें आई थी उसमें करोड़ों खर्च कर दिया गया, एक साइकिल नहीं कहीं दिखती है, डस्टबिन नहीं दिखते। लगातार कांग्रेस के पैनल से आया कि तकरीबन 10,000 करोड़ रुपयों का एक टैक्सेशन गिनाया है। ठीक है, लंबित परियोजनाओं पर हम लगातार बातचीत करते ही आ रहे हैं। जो टैक्स कलेक्शन के बदले में ऐसा उनका कहना है कि बहुत कुछ शहर को नहीं दिया गया, या जो परियोजना स्वीकृत भी है उनकी रफ्तार खासी धीमी है। साथ ही साथ एक और दावा किया जा रहा है कि इस बार जीत जो है कांग्रेस की। वो तो हमेशा जीत का दावा करते हैं और उसके बाद फुस हो जाते हैं। मेरा कहना ये बार बार बोल रहे हैं कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सरकार थी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि विपक्ष की भूमिका में इनने क्या किया। ये हमेशा विपक्ष की, जब भी इनकी सरकार रहती तब ये आगे रहते। आज आप देखो 15 महीने इनकी सरकार थी, इनको किसी चीज की सुध नहीं थी। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश में, मगर आप बताइए इनकी भूमिका क्या है। तो देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं एक रविंद्र जी नूरा कुश्ती भी नजर आती है चुनाव से पहले। लेकिन क्या आपको लगता है ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है जबलपुर शहर के लिए, और वक्त रहते किस तरह से सियासतदानों को चेत जाना चाहिए? देखिए, महापौर के चुनाव को लेकर कांग्रेस थोड़ा सा इसलिए प्लस में दिखती है कि उसकी शहरी 3 विधानसभा में बहुत सालों के बाद, यानी लगभग 20 साल के बाद शहरी विधानसभा उसने 3 जीती है। इसलिए कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि वो प्लस में रहेगी। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी उसका संगठन है, और उसके संगठन में वो 4 प्रत्याशी टिकट मांगते हैं और एक को टिकट मिलती, बाकी के सब घर में जाके सो जाते हैं। प्रत्याशी अकेला और उसके कुछ खास समर्थक ही चुनाव लड़ते रहते हैं। इसकी वजह से उसको पिछड़ना पड़ता है। जबकि कांग्रेस की कमजोरी अपनी खुद की आंतरिक भी है, जिस पर इस बार काम करना होगा, ऐसा रविंद्र दुबे कह रहे हैं। और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में गर्मा गर्म बहस आपने देखी। उम्मीद कर सकते हैं कि शहर हित के मुद्दों पर इस बार जनता सोच समझकर वोट करेगी, और जबलपुर का जो हक है वो इस चुनाव के बाद, ऐसा प्रत्याशी के बाद ऐसा महापौर और ऐसी नगर सत्ता मिलेगी कि जबलपुर को उसके हक का न्याय जरूर मिल सकेगा। हमारी इस खास पेशकश शहर संग्राम में आज इतना ही। जल्द ही नए शहर में होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन सतीश को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।